आज हम लोग समझेंगे ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स क्या है। तो पिछले 1-1.5 सालों में भारत में ड्रग्स के मामले बहुत ही ज़्यादा आए हैं। अभी हाल फिलहाल में एक क्रूज पे एनसीबी ने छापामारी की है, जहां पे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के सहित 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। पर ये जो क्रूज ड्रग्स का मामला है, वहाँ लगभग 2-4-10 ग्राम ड्रग्स की ही बात हो रही है। पर अभी जो मुद्रा अडानी पोर्ट है, जो कि गुजरात में, गुजरात के मुद्रा अडानी पोर्ट पे लगभग 3000 केजी का ड्रग्स मिला है, जो कि एनआईए ने उसे पकड़ा है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स के रोकथाम के लिए और ड्रग्स की जितनी भी जिम्मेदारी है वो एनसीबी को होती है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की होती है। तो हम लोग आगे एनसीबी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मुद्रा अडानी पोर्ट पे जो 3000 केजी का ड्रग्स पकड़ा गया, वो एनआईए ने पकड़ा है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने। तो हम लोग आज इसी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे कि भाई ये क्या है ड्रग्स, जिस पर इतना ज़्यादा मतलब पंगा चल रहा है भारत में, या अगर बात करें तो ड्रग्स का पंगा पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो हम लोग आज इसी को समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जब दवाइयाँ हैं तो दवाई को लेने से क्यों मतलब कि भारत रोकेगी, या दवा को लेने से मतलब क्या नुकसान हो सकता है, या दवा को लेने से क्यों मतलब गिरफ्तारी हो जाएगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। पर दवा, अब ये देखिए, दवा जो ड्रग्स होती है उसे हम दवा कब कहेंगे और नशा कब कहेंगे, इनमें अंतर है, इनको समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, अगर किसी को कोई बीमारी होती है, अगर आप किसी खास रोग के लिए, किसी खास बीमारी के लिए अगर कोई मेडिसिन लेते हैं किसी डॉक्टर की सलाह से, या डॉक्टर से चेकअप करवा के, या किसी एक्सपर्ट की सलाह से, तब ये आपको जो मेडिसिन होगा वो ड्रग्स कहलाएगा, दवा कहलाएगा, क्योंकि आप एक प्रॉपर बीमारी के लिए ले रहे हैं, तो वो आपका हो गया दवा। लेकिन अगर आप उसी मेडिसिन को यदि आप एक नशे के तौर पे लेते हैं, तो वो हो जाता है आपको ड्रग्स एडिक्शन। तो हम लोग आज ड्रग्स एडिक्शन पे बात करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है रातों में, तो वो नींद की दवा लेते हैं। अगर आप नींद की दवा लगभग 1-2 महीने तक लगातार ले लो, तो आपको उस बिना दवा के, बिना नींद की गोली के आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको ये क्या हो गया, एक तरीके का ये नशा हो गया। सेम उसी तरीके का ये ड्रग्स का एडिक्शन है। जिस तरीके से जो शराब और सिगरेट का जो लत होता है, यदि जो लोग शराब पीते हैं उनको अगर शराब न मिले तो वो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में जान ही नहीं है, उनको बूस्ट ही नहीं मिलता, उनको एनर्जी ही नहीं मिलता है। तो जो शराब का काम क्या करता है, एनर्जी का काम करता है, कैल्शियम का काम करता है लोगों में। तो सेम उसी तरीके का ये ड्रग्स का नशा होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि ड्रग्स को लेने से क्या मतलब कि ऐसा क्या होता है बॉडी में, जिससे लोग इतना ज़्यादा लेते हैं, और ड्रग्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक मूवी के बारे में बताते हैं, संजू। अगर आप लोग संजू मूवी को देखे होंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आ रहा होगा कि ड्रग्स लेने के बाद किस तरीके की हरकत होती है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार फिल्म संजू को देखिए, तो आपको बेहतर ये समझ में आएगा कि ड्रग्स लेने के बाद लोगों का हरकत कैसा हो जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। अब देखिए, ड्रग्स लेने के बाद बिहेवियर में क्या चेंज आता है। तो ड्रग्स लेने से आपकी जो थकावट है, या अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो उसको थकावट नहीं आती है, नींद नहीं आती है, मतलब इस तरीके का जो भी चीज़ें हैं, बॉडी का जो है माइंड सेट बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि बॉडी में थकावट बिल्कुल नहीं रहती है, नींद का फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब कुछ बिहेवियर है जो कि ड्रग्स लेने से आता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे। अगर ड्रग्स लेने वाले की कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, पर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादातर निगेटिव चीज़ों के लिए आती है, कि और वो सही और गलत में फैसला करना भी जल्दी भूल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक और चीज़, अभी तो हमने आपको एक एग्जांपल नींद की गोली का बताया, अब आपको रिवाइटल टैबलेट का बताते हैं। रिवाइटल टैबलेट का एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे देखिए, रिवाइटल का टैबलेट है, रिवाइटल का टैबलेट जो है, कई लोग रिवाइटल का टैबलेट खाते हैं थकावट को दूर करने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, जिसका जो प्रचार है वो युवराज सिंह ज़्यादा किया करते थे।
तो उसी रिवाइटल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिवाइटल की अगर आप लोग रिवाइटल लिए होंगे, तो जैसे कि मान लो अगर आप 2-3-4 महीने रिवाइटल की गोली लगातार ले लिए, उसके बाद आपको ये कंपलसरी हो जाता है ये गोली लेना, क्योंकि अगर आप जिस दिन ये गोली नहीं लेते हो आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होता है, आपके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये एक तरीका क्या हो गया, आपको एक नशा हो गया। जब तक आप इसको नहीं लोगे आपकी बॉडी में अब ये जो है, अब जब तक आप इस टैबलेट को नहीं लोगे तब तक आपको बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो बॉडी है अब इसका आदी हो गया है, बिना इसके आपकी बॉडी अब आपको नहीं झेल पाएगा। तो ये कुछ ड्रग्स एडिक्शन हो गए। अब हम आपको कुछ ड्रग्स के नाम बताते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर पे जो ड्रग्स आता है वो उसका नाम कोकेन है। उसके बाद एमडीएमए, केटामाइन, जिसे एमडीएमए को रोलेक्स भी बोलते हैं, सुपरमैन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। केटामाइन जिसको सुपर के बोलते हैं, विटामिन के बोलते हैं। मियाऊ मियाऊ ये बिल्ली के जैसा है, बिल्ली की आवाज़ जैसा है, मियाऊ मियाऊ, जिसे मेफेड्रॉन भी कहते हैं। हेरोइन, अब हम उस हेरोइन की बात नहीं कर रहे हैं जो बॉलीवुड की हीरोइन की बात नहीं करी, ये भी एक ड्रग्स है, हेरोइन। अब देखिए मेथाफेटामीन, डीएमटी, ये सब कुछ ड्रग्स के नाम हैं। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि भाई ये ड्रग्स कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा, आसमान तो से तो नहीं टपका है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ड्रग्स कहाँ से आया, इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे इनमें जो सबसे ऊपर है कोकेन, यही सबसे बड़ा जड़ है ड्रग्स का। नशे का जो सबसे बड़ा जड़ है वो कोकेन है। तो हम लोग कोकेन के बारे में आज पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई कोकेन कहाँ से आया और ऐसा क्या होता है कोकेन में जिसके लिए लोग इतने रुपए खर्च करते हैं। अगर हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो 1 ग्राम कोकेन की कीमत लगभग 20,000 रुपये होती है। शुद्ध कोकेन की अगर बात करें तो 1 ग्राम शुद्ध कोकेन की कीमत लगभग 20,000 रुपये होती है। अगर मिलावटी की बात करें, अगर मिलावट वाले लेते हैं तो 5-6 हज़ार में भी 1 ग्राम हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि 1 ग्राम कितना सा होता है। बिल्कुल 1 ग्राम वेट आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे कितना कम होता होगा। उसके लिए 20,000 रुपये के आसपास लोग खर्च करते हैं। तो ये आम आदमी के लिए नहीं, ये लोग बड़े लोग लेते हैं। जैसे कि अभी ड्रग्स का जितने भी मामले भारत में देख रहे होंगे वो सारे सेलिब्रिटी पे ही चल रहे हैं। अभी जो भी केसेज आए थे वो सेलिब्रिटी पे ही आया था। पिछले साल जो सुशांत मर्डर केस में जो ड्रग्स का मामला आया था वो भी एक सेलिब्रिटीज पे आया था। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इन्हीं सब के बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए जो ड्रग्स का मामला होता है उनकी सारी जिम्मेदारी एनसीबी को होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स का मतलब ये होता है जो नशीली पदार्थ है उसकी रोकथाम के लिए एनसीबी को रखा गया हुआ है। पर अभी जो अडानी पोर्ट पे जो 3,000 केजी का ड्रग्स मिला है वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा है, जिसका काम ये नहीं है। नेशनल इंटेलिजेंस का काम है आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद पर छानबीन करने के लिए, कहीं आतंकवादी हमले तो नहीं होने वाले। पर ये एनआईए ने पकड़ा है 3,000 केजी ड्रग्स। तो अभी इनकी खिंचाई हो रही है एनसीबी की। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी एनसीबी की खिंचाई की है कि छोटे छोटे जो 2-4-10 ग्राम जो ड्रग्स है उन पर आप ढोल बजाते हो, मतलब सेलिब्रिटी को पकड़कर। और ये 3,000 केजी का जो ड्रग्स मिला है उनको तो इन्हीं ने पकड़ा ही, तो आपका काम था। तो अब हम लोग कोकेन के बारे में समझते हैं। कोकेन जो है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया में कोका पौधा से बनाया गया है। जो आदिवासी लोग होते थे, पहले के जो आदिवासी लोग होते थे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के, जो कोलंबिया के लोग होते थे, कोलंबिया जिसका राजधानी बोगाटो है, तो बिया के जो आदिवासी लोग थे वो अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए कोका जो होता है कोका पौधा, अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए कोलंबिया के जो आदिवासी लोग थे वो अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए कोका पौधा को जो है ना चबाते थे और या उन्हें उबाल करके उन्हें पीते थे, उनकी पानी को पीते थे। तो ये जो कोकेन है वो कोका पौधा से बनाया गया हुआ है। तो जब ये कोलंबिया में लोग इसे उपजाते थे और इसे पीते थे चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए। अब ये जो कोका पौधा था इनमें एक ऐसा पदार्थ था जिससे बॉडी में जो है एनर्जी आने लगता था। आदिवासी लोग जो वहाँ के थे उनको एनर्जी आने लगता था, वो अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए इसको पीस कर पीते थे या चबाते थे। यानी यहाँ से शुरू होता है। पहले तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के जो कोलंबिया के जो आदिवासी थे वो कोका पौधा को चबाते थे चुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए। उनको पता नहीं था कि हाँ इनमें क्या होता है। लेकिन जब स्पेनिश कोलोनाइजर्स जो उपनिवेशवादी थे, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं व्यापारी थे, जो कि जब उन्हें पता चला
कि वहाँ पे एक ऐसा पौधा है जिनको लेने के बाद एनर्जी आने लगता है, मतलब कि चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगते हैं लोग। वहाँ के बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, उन्हें कभी थकावट जल्दी नहीं आती है। तो जब ये कोलोनाइजर्स वहाँ पहुँचे, दक्षिणी अमेरिका पहुँचे, तो वहाँ पर उन्हें इस चीज़ के बारे में आदिवासियों ने बताया। तो वो बोले भाई ये सब कुछ नहीं है, ये तुम लोग शैतान हो, ये शैतानी चीज़ है। तो उन्होंने बोला, कोलोनाइजर्स ने ये कहा कि तुम लोग इसको बंद कर दो। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे इसे बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद स्पेनिश वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च किए तो उन्हें आदिवासियों के द्वारा बताया गया जो बात है उनमें लगा नहीं भाई ये लोग सही कह रहे हैं। तो उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्हें एल्कोलाइड कोकीन नाम का पदार्थ मिला। जब ये पदार्थ उन्हें मिला तो जो कोलोनाइजर्स थे, स्पेनिश कोलोनाइजर्स थे, उन्होंने कोका पौधे की खेती फिर से शुरू करवा दी और उस पर 10% का टैक्स भी लगा दिया, क्योंकि भाई उन्हें अब पता चला कि नहीं इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई तुम लोग शैतान हो, कुछ नहीं है, लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि भाई इससे हम बहुत बढ़िया व्यापार कर सकते हैं, इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उन्होंने इसे उगाने के लिए परमिशन भी दे दिया और 10% का टैक्स भी लगा दिया। अब देखिए बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब जो वैज्ञानिक थे इन पर और भी ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे कि भाई ये जो कोकीन नाम का पदार्थ है, इनको अगर हम अलग कर दें, अगर कोकीन को अलग कर दे तो हम इसे दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी इसको दवा के रूप में पूरे ब्रिटेन में, जर्मनी में और भी कई जगह पे इसे उपचार के तौर पे यूज किया जाता था। पीस कर लोग पीते थे चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए। 1855 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक गेटडेक ने इस पत्ती से, जो कोका पौधा की पत्ती थी, उससे कोकीन को हटाने में, मतलब कोकीन को अलग करने में सफलता मिली उन्हें। उन्होंने कोकीन को, कोका पौधा से कोकीन को अलग करने में सफलता हासिल की। अब देखिए जब यहाँ से वो कोकीन को अलग कर दिए, उसके बाद और थोड़ा सा इसको शुद्ध करके इसे पाउडर फॉर्म में बना दिए। अब जब पाउडर फॉर्म में बना दिए तो इसे कोई इंजेक्शन से के सहारे भी ले सकता था और पाउडर की तरह भी ले सकता था। और ये जो है अब इतना ज़्यादा इसका जोड़ पकड़ने लगा, भाई देखिए सब लोग को चुस्त तंदुरुस्त रहना है, तो ये इसका बाजार बहुत ही ज़्यादा होने लगा। कई जगह पर लोग इसको बेहोश के लिए, डॉक्टर जो है इसको बेहोशी के लिए इस्तेमाल करने लगे। उपचार में तो कई जगहों पे कई उपचार के लिए कोकीन का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब कंपनी लोग जो थे, इसके जो कंपनी थे जो कोकीन को बनाते थे, कंपनी ने अपना प्रचार शुरू किया कि भाई इसको लो, मतलब कोकीन को लो और अपनी तंदुरुस्ती बनाओ। मतलब कि भाई ये आपकी भूख को मिटा देगा, आपकी दर्द को छुपा देगा, आपको जो है जवान बना देगा। इस तरीके का प्रचार देना शुरू किया कंपनी वाले, क्योंकि भाई इनमें कुछ ऐसा था ही। क्योंकि जो कोकीन नाम का जो पदार्थ था वो बॉडी में, जो दिमाग की नसें हैं उनमें ऊर्जा भर देती थी, उनमें एनर्जी भर देती थी। अब देखिए जो कोका कोला, जो हम लोग कोका कोला पीते हैं अभी, वो भी कोका के ही पौधा से बनाया जाता था, इसीलिए इसका नाम कोका कोला रखा गया था। तो ये पहले जो था ये कोका पौधे से बनाया जाता था, तो इसमें हल्की नशा होता था, तो लोग इसे पीते थे। लेकिन 1906 में कोका कोला कंपनी ने कोका के पौधे से कोकीन को अलग करके तब उसको फिर से पेयजल में कन्वर्ट किया, अब जो कोकीन को उससे अलग कर दिया। अब देखिए अब इनका बाजार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, कोकीन का बाजार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुलामों पे भी यूज किए जाने लगे इसको। कि जो लोग गुलाम, पहले के ज़माने में गुलाम को रखा जाता था, तो गुलामों पे भी इसका यूज़ किया जाने लगा कि गुलाम जो है, गुलाम को कोकीन दिया जाता था और गुलाम कोकीन को लेकर के उन्हें, जब गुलाम कोकीन लेते थे तो उन्हें अपने बॉडी में बहुत एनर्जी फील होता था और उसके बाद वो बहुत बेहतर तरीके से काम करते थे और कोकीन को दोबारा पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। इससे क्या हुआ कि इनसे कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ कि गुलामों पे इनको जब दिया गया, तो अब आप समझिए, अगर किसी भी मेडिसिन को अगर आप लिमिटेड लेते हैं या डॉक्टर की मदद से लेते हैं तो भाई आपको दवा का काम करेगा। अगर अपने मन से लेंगे तो वो सीधा ऊपर की रास्ता आपको दिखाएगा। अब देखिए अब कोकीन का आगे चल के जर्मनी से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने अपने सैनिकों को भी कोकीन दिया था, क्योंकि उन्हें भूख का एहसास न हो और थकावट फील न हो। 1912 में अमेरिका में, अब देखिए कहानी यहाँ पे अब बदलने लगी।
कि जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को, शराब लेते हो, शराब लेते लेते शुरू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, जब आप ज़्यादा दिन तक शराब को ले लेते हो या सिगरेट लेते हो तो आपको बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो कोकीन में भी ऐसा ही हुआ। 1912 में अमेरिका में कोकीन से केवल 5000 लोगों की मौत हो गई। अब इससे भाई लोगों में ये फैलने लगा कि भाई कोकीन से तो लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद 10 सालों के बाद 1922 में अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे कोकीन पे 1922 में बैन लगा दिया गया। अब भाई आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आप कह रहे हो कि भाई बैन तो 1922 में भी 22 में ही लग गया, तो ये भारत कैसे आ गया, या अभी भी पूरे वर्ल्ड में जो है ड्रग्स के मामले आते रहते हैं, तो ये कैसे आ गया? तो इसका रीज़न है कि जब 1922 में इसे बैन कर दिया गया तो जो कोलंबिया के लोग थे इसे उगाते थे क्योंकि भाई इनकी ये आमदनी का स्रोत बन गया हुआ था, तो ये उगाते थे और इन्हें केवल दवा के लिए यूज किया जाता था, एक दवा के लिए। लेकिन फिर से 1970 से 80 के बीच अमेरिका के जो कुछ स्टूडेंट थे, जो विश्वविद्यालय के कुछ स्टूडेंट थे, उनके बीच में फिर से ये जो कोकीन था वो तेज पकड़ने लगा। उसके बाद कोलंबिया के कुछ लोग मिलकर इसे तस्करी करना शुरू की। इसकी तस्करी करने का मतलब जो चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट मना कर देता है, अगर आप उसको मार्केट में लेकर के आते हो तो उसको तस्करी बोलते हैं। अब इसकी तस्करी शुरू कर दी कोलंबिया के लोगों ने, और इसकी तस्करी करते करते ब्रिटेन में, रसिया में, जर्मनी में कई जगह पर पहुंचा और धीरे धीरे ये एशिया में भी आ गया और 1990 के आसपास ये भारत में भी पहुंच गया, नेपाल बंगाल के रास्ते हो। अब भारत में भी कोकीन का प्रवेश हो चुका था, नेपाल और बंगाल के रास्ते कोकीन भारत में आता था। अब भारत में धीरे धीरे इसके कैंडिडेट बढ़ने लगे। अगर भारत में बात करें तो लगभग 10 से 11 लाख कैंडिडेट अभी जो है कोकीन के भारत में है। पूरी दुनिया में बात करें तो लगभग 20 मिलियन लोग लगातार कोकीन का इस्तेमाल करते हैं और 103 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है कोकीन का। तो आप देख सकते हैं कि बंद होने के बाद भी इसका व्यापार इतना है। और हम लोग ये बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर कोई किसी चीज़ पर बैन लगा दो तो उसकी जो है कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कई ऐसा जगह है जहाँ पर शराब पे बैन लगा हुआ है, तो जहाँ पे बैन लगा हुआ है शराब की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि भाई जिनको नशा है वो अपना नशा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके लिए ये टॉनिक के समान है। तो इसके नुकसान जाते हैं हम लोग, जो ड्रग्स होते हैं, तो ये कोकीन का था। अब तो भारत में बहुत तरह के सिंथेटिक जो भी ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। तो ड्रग्स के क्या नुकसान होते हैं? जब आप ज़्यादा ड्रग्स लेने लगते हो तो उसके बाद आपको जो दिल के दौरे की बीमारी हो जाती है, दिमागी संतुलन आपकी ख़राब हो जाती है, आपको पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाती है। तो अगर इसकी बात करें तो ड्रग्स के केस से भी बहुत सारी मौतें आजकल दुनिया भर में हो रही है। तो ये थी कुछ ड्रग्स के बारे में चीज़ें। तो आज आपको आई होप आज आपको समझ में आया होगा कि ड्रग्स क्या होता है।